Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. I am Sayyid Abdul Moid Shah, your instructor, and I hope कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं ऑल टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से, और इसमें आज हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे, जो कि है एजुकेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके हवाले से क्वेश्चन होंगे और सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 101 है। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन एजुकेशनल रिसर्च इज़। तो पहला स्टेप जो होता है एजुकेशनल रिसर्च में वो होता है सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। हाइपोथेसिस इज बेस्ट डिफाइन एज। हाइपोथेसिस जो है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको बेस्ट डिफाइन करता है? अ प्रूवन फैक्ट, या अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन, और गेस टू बी टेस्टेड। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन और गेस टू बी टेस्टेड। क्योंकि हाइपोथेसिस जो है असल में ये हमारा मुमकिन हल के लिए हम जब गैस लगाते हैं, ठीक है, किसी भी मसले को हल करने के लिए जब हम गैस लगाते हैं टेंटेटिव, तो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ प्राइमरीली विथ। क्वालिटेटिव असल में इसमें हम क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटी या नंबरिंग को नहीं देखते। जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम नंबरिंग में डेटा को शो करते हैं, और यहाँ पर डेटा हम क्वालिटी वाइज शो करते हैं। जैसे कि ऑप्शन बी में देखें, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, द पॉपुलेशन इन रिसर्च रिफर्स टू। रिसर्च में पॉपुलेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ओनली पीपल लिविंग इन अ सिटी? नो, द एंटायर ग्रुप, जितना ग्रुप होता है, फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रॉन, जिससे सैंपल लिया जाता है, वो असल में हमारा पॉपुलेशन शो करता है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो होता है ना, उसमें यानी कि इक्वल चांसेस होते हैं। आबादी में जितनी भी तादाद होती है उन सबको, मतलब ये चांस होता है कि इक्वल चांस उनको मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा सैम्पलिंग है? खोटा सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है, या स्नोबॉल है? तो रैंडम सैम्पलिंग जो है वो असल में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कैटेगरी में आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106 है, मीन मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ। ये जो है किस लिए हम, ये किसकी मेजरमेंट करता है? सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम ये करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है, सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, द बेल शेप्ड, यानी कि कर्व, बेल शेप, बेल की तरह जो शेप होता है, स्कूल की जो घंटी होती है, जो आमतौर पे बेल होती है, इन स्टैटिस्टिक्स रिप्रेजेंट। स्टैटिस्टिक्स में बेल शेप्ड कर्व जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, या बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन को, या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को? तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ यूज टू एस्टेब्लिश। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ को मतलब इसमें देखा जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप, यानी कि कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, ये उसके लिए ये रिसर्च की जाती है, वो देखने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 109 है, केस स्टडी मेथड इज़ यूज टू स्टडी। केस स्टडी एक मेथड है, तो ये किस लिए की जाती है? तो ऑप्शन में हमारे पास है, लार्ज पॉपुलेशंस के लिए, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और यूनिट, साइंटिफिक लॉस, या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बी है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और यूनिट। ठीक है, किसी भी शख्स की ज़ाती इंडिविजुअल स्टडी के लिए जब हम कोई रिसर्च स्टडी करते हैं तो वो केस स्टडी है। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का 1110, रिसर्चर यूजेस क्वेश्चनर्स टू कलेक्ट डेटा
दिस इज़ पार्ट ऑफ, यानी रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्वेश्चनर्स के टूल को इस्तेमाल करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये किस चीज़ का पार्ट होता है? ये हमारे सर्वे रिसर्च का पार्ट होता है, जो नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटियों में जब हम रिसर्च करते हैं बीएस लेवल पे या एमफिल के लेवल पे, तो ज़्यादातर क्वेश्चनर्स को ही इस्तेमाल करते हैं और सर्वे रिसर्च मेथड इसमें यूज़ होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे, जिसमें नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर यानी एनपीएसटी पाकिस्तान ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।